नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो को लेकर, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से रिलेटेड नई वीडियो। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडीज़ की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है उसमें से C11 हमने पढ़ लिया और आज C13 के बारे में हम पढ़ेंगे। और C12 जो है वो रेमेडी कर्म में नहीं है। C12 एक कॉम्बिनेशन रेमेडी है। जब हम कॉम्बिनेशन रेमेडी पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो C13 के बारे में हमें डिस्कस करना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक अपील आप लोगों से करना चाहूँगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो नीचे यहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ जो बटन आपको मिल रहा है, रेड बटन, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके बराबर में घंटी का आइकन है, बेल आइकन, उस घंटी का आइकन को एक बार ज़रूर दबाइएगा। उससे क्या होगा, जो मेरे नए वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सीधे मिल जाया करेंगे। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको यूट्यूब पे आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने कोई वीडियो डाली है। फिर जब आप वीडियो पूरी देख लें और वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो आपको पसंद आए, तो बराबर में एक ऐसे अंगूठे का निशान है जिसका अंगूठा ऊपर की तरफ है, उसको आप एक बार प्रेस कर दीजिए। उसका मतलब होता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपने उसको लाइक किया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज C13 के बारे में हम बात कर रहे थे। C13 के हमने जो प्लांटेशन है, जो प्लांट्स हैं, वो लगभग एक प्लांट को छोड़ के बाकी सारे प्लांट्स हमने पढ़ लिए हैं। और इसका जो मेन इफ़ेक्ट है वो दो प्लांट में इसका मेन इफेक्ट देखा गया। मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी रेमेडी दो प्लांट के पीछे ये ट्रैवल करती है। एक है एलेंथस ग्लैंडुलोसा और दूसरा है बेलाडोना। ये दोनों प्लांट की जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट इस रेमेडी को फॉलो करती है। और ये दोनों प्लांट की जो मेन प्रॉपर्टी है, हालांकि बेलाडोना की प्रॉपर्टी जो है एक तरीके से नर्वस सिस्टम, आइज़ और दूसरी जगह भी है, लेकिन थ्रोट पे भी इसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ जो बेलाडोना का जो मेन जो सिम्टम देखा गया वो थ्रोट के रिलेटेड देखा गया है। एलेंथस ग्लैंडुलोसा के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी ये प्लांट बचा हुआ था। तो ये जो प्लांट है, इस प्लांट का जो प्राइमरी यूज़ है, जो मेन इफेक्ट है इसका, जो फर्स्ट साइट इफेक्ट हम बोलते हैं, वो सीधा इसका थ्रोट पे है, थ्रोट पुलोन पे। फिर थ्रोट में चाहे जो वाल्वा होती है वहाँ अंदर जो ऐसे लटका रहता है गले के अंदर, उसमें कोई इन्फ्लामेशन हो या टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो या वहाँ पे पेन हो रहा हो, रेडनेस हो, वहाँ उन सब जगह जो है ये काम करता है। और अगर बहुत अक्यूट आया है, बहुत तेज़ी से आया है, एकदम से आया है, तो वहाँ पे बेलाडोना इसमें पड़ा हुआ है। और ये धीरे धीरे क्रोनिक डेवलप हुआ है तो फिर एलेंथस ग्लैंडुलेसा भी C13 में, दोनों C13 में पड़ा हुआ है। और मैटिजी ने बहुत अच्छे तरीके से ये इलेक्ट्रोहोमी रूपी जो मोती हैं, इनको सेलेक्ट करके जो हमारी एक तरीके से डायमंड रेमेडीज़ जो बनाई हैं सारी, वो बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट होते हैं। बहुत साइंटिफिक वे से उन्होंने सब कुछ क्रिएट किया है। और अभी हम सोचते हैं ये कहाँ कैसे काम कर रही हैं, तो ये देखते हैं कितना गहन अध्ययन उन्होंने किया होगा और कितने बड़े लेवल पे उन्होंने चीज़ों को ब्रॉडली जो है वो डिस्कस किया होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि इन सब के साथ में एक प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता भी पड़ती है। तभी हम किसी, अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपको, और बहुत सारे जो सीनियर लोग हैं वो सब लोग आप लोगों को कोई पेड, कोई फ्री में सब सारा ज्ञान दे रहे हैं, वो सब मैटिजी का ही है। और हम उनके जो फुटप्रिंट है उन पे चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने कितने सारे प्रयोग करके, एक एक प्लांट का, एक एक रेमेडी का कितने प्रयोग करे होंगे, कितने सारे मरीजों पे उनके प्रयोग किए होंगे, फिर जाके उसको डॉक्यूमेंट किया होगा कि भाई इसका इफेक्ट यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे पड़ रहा है। तो ये जो एलेंथस ग्लैंडुलोसा है, मेन इफेक्ट जो है इसका वो थ्रोट पे है। वो थ्रोट के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर भी सारा इफेक्ट इसका है। फिर गला लाल हो जाए, सुपरेशन वहाँ पे हो जाए, मतलब पस पॉइंट वहाँ पे दिखने लगे, वाइट वाइट पैचेस वहाँ पे नज़र आने लगे, उन सब जगह ये जो ग्लैंडुलोसा जो रेमेडी है, वो एलेंथस ग्लैंडुलोसा रेमेडी, ये प्लांट जो है वो काम करता है। तो ये प्लांट था छोटा सा। और हालांकि ये जो थोड़ा सा इसका इफ़ेक्ट जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे भी है। तो जब घबराहट और थोड़ी पल्स वीक हो जाती है, स्लो पल्स हो जाती है, उसकी जो जो स्पंदन की जो स्पीड है वो स्लो लगती है, बहुत कमज़ोर पल्स लगने लगती है, वहाँ भी ये जो वर्क करता है। मतलब C13 को भी वहाँ पे दिया जा सकता है घबराहट में। बहुत कम लोग ऐसा सोचते होंगे लेकिन ऐसा हो सकता है। आप दे के देखेंगे तो रिजल्ट मिलेगा।
S2C13 F1 WE अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप सिलेक्ट करके देंगे तो ज़रूर वहाँ पे जो है पैल्पिटेशन और घबराहट में भी आराम मिलेगा, बशर्ते वो माइंड के लेवल पे ना होके हार्ट के लेवल पे रहे तो ये था एलेंथस ग्लैंडुलोसा। अब हम C13 की कंप्लीट पिक्चर की बात करें, पूरी पिक्चर क्या हमारे माइंड में बन के आती है C13 की, तो वो गले की मेन रेमेडी बन के निकलती है, इसलिए इसको डोम्फिन भी शायद बोला जाता है उसी सीरीज में। लेकिन मैं इसको पूरा ENT एक्सपर्ट मानता हूँ, ईयर नोज एंड थ्रोट C13, और थ्रोट का भी डीप थ्रोट तक भी ये काम करती है, लैरिंग्स फेरिंग्स सब जगह इसका इफेक्ट है। ड्राई कफ और वेट कफ सब जगह आप C13 का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कफ में जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो हमेशा ही थ्रोट का रहता ही है। स्टार्टिंग लेवल में तो थ्रोट का ही रहता है, फिर वो चेस्ट में चला जाए तो हम C13 से थोड़ा नीचे उतर के C5 पे आ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग लेवल में इसका जो है इफ़ेक्ट हमेशा थ्रोट पे रहता है। तो इसका मेन जो हम एक्शन की बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन और सीरस मेम्ब्रेन, लेकिन किन की? थ्रोट की। थ्रोट में क्या है? टोनसिल और वाल्वा जो लटकती है ये, प्लस जो साइड में हमारे ये सारी चीज़ होती है गले की, फिर लैरिंग्स फेरिंग्स, ईयर की म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी ये काम करता है। लंग्स पे भी कहीं ना कहीं इसका जो प्राइमरीली इफेक्ट है, जो स्टार्टिंग लेवल का इफेक्ट है वो देखा गया है। पेट की म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन, और लार्ज इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन और सीरस मेम्ब्रेन, दोनों जगह ये जो है वो इफेक्ट इसका देखने को मिलता है। तो कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है आप इसका ये देखिए। और थ्रोट की तो ये नंबर 1 रेमेडी है, और C13 को पीक ग्रुप के साथ में मिला के जब अगर हम पॉजिटिव में फर्स्ट डाइल्यूशन में दें, खासकर ग्लोबुल बना के, तो ये कफ को बढ़ा के, जो ड्राई कफ है खासकर ड्राई कफ को ये थोड़ा सा खांसी थोड़ी बढ़ाकर बाहर निकाल देता है। कई बार बढ़ भी जाती है खांसी, तो फर्स्ट की बजाय सेकंड में भी दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में जो है ड्राई कफ को ये पिघला देता है। डिप्थीरिया की बेस्ट रेमेडी है, और अब तो बहुत कम होता है डिप्थीरिया, पहले जब होता था तो बहुत बड़े लेवल पे जो है इसका यूज़ किया गया था। एक रेमेडी और है जो गले की प्रॉब्लम में यूज़ होती है, एक प्लांट, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो प्लांट किस रेमेडी में पड़ा हुआ है। फाइटोलक्का डी कैनरा जो प्लांट है वो भी थ्रोट पे बहुत अच्छा काम करता है, थ्रोट कैंसर का बहुत अच्छा प्लांट है वो। तो डिप्थीरिया की रेमेडी है, गले में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो रही है आप इसको दे सकते हैं, चाहे मुंह में छाले पड़े हैं तो वहाँ भी दे सकते हैं। मुंह में छाले में हालांकि मैंने आपको C2 भी बताया था कि C2 की फर्स्ट डाइल्यूशन में आप RS में बने फर्स्ट डाइल्यूशन में ग्लोब्यूल बना के देंगे तो बहुत अच्छा काम करते हैं वो C2 जो मुँह में छाले पड़ जाते हैं। S2C2 माउथ की रेमेडी है एक्चुअली दोनों। C2 ज़्यादा काम करती है खासकर जब छाले और इस टाइप की चीज़ें मुँह में आ रही हों, लेकिन C13 को हम वहाँ पे एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं गार्गल के लिए। अब फिर आपको देखना है कि क्या A2 के साथ A2 C13 और वर1G आपको क्या उसके साथ ऐड करना है। इसके फर्स्ट डाइल्यूशन को आप थोड़े गर्म पानी में डाल के गार्गल करेंगे, थोड़ी बहुत हल्दी उसमें डाली जा सकती है, इसको डाल के आप गार्गल करेंगे तो टोन्सिल की वजह से चाहे प्रॉब्लम हो रही है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी भी टाइप की वजह से गले में प्रॉब्लम हो तो एकदम से तुरंत ये काम करता है इसका गार्गल एक्सटर्नल जो है। तो यहाँ हम ऐसे देखते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो कि C5 भी थ्रोट पे काम करता है, C13 भी थ्रोट पे काम करता है। दोनों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी बीमारी में, बस ये देख लेंगे कि भाई आपको इंटरनल, एक को इंटरनल देना है, एक को एक्सटर्नल देना है, तो ये हमें इसमें ध्यान रखना होगा। थ्रोट का जो कैंसर है उसमें भी C13 को आप A2 S5 C13 वन1G इन सब को एक कॉम्बिनेशन में स्टार्ट करके लाइटर डाइल्यूशन में देके फिर दूसरी जो हेल्पिंग रेमेडीज़ हैं वो आप एक्सटर्नली अप्लाई करके इसमें जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अच्छा ट्रीटमेंट होता है जो थ्रोट के कैंसर के लेवल पे जो है बहुत अच्छे से काम करता है। वूपिंग कफ में जो होता है, जो एक बहुत स्पाज्मोडिक टाइप का कफ होता है जिसमें बहुत परेशानी होती है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसमें आप एस्टेन के साथ इसको दे सकते हैं। एस्टेन और A1 सेलेक्ट कर सकते हैं ये ग्रुप में से,
पी ग्रुप में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको P1 P3 या P4 में से कौन सा लेना है। P2 तो अमूमन हम नहीं लेते हैं। जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है या लेडीज़ हैं तो P3 हो गया, ओल्ड एज में है तो P4 हो गया, या जो बीमारी है वो क्रोनिक है, बहुत पुरानी हो गई तो आप P4 ले सकते हैं। और मेल पेशेंट है, हेल्दी है तो आप P1 ले सकते हैं। स्टार्टिंग लेवल की समस्या है तो आप P1 ले सकते हैं। इन सब को आप जो है उसमें दे सकते हैं। लैरिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस सब में जिसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। अब अगर हम थोड़ा नीचे आए तो इंटेस्टाइन की जो प्रॉब्लम है वहाँ पे बहुत अच्छा इफेक्ट C13 का है। जैसे कोलाइटिस में हो गया, डिसेंट्री में हो गया, इन सब जगह आप C13 को यूज़ कर सकते हैं दूसरी जो रेमेडी है उनके साथ में। हालांकि C10 का सिलेक्शन भी वहाँ पे होता है, लेकिन अगर म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कोलाइटिस हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में परफोरेशन जैसी चीज़ हो गई, जो छेद हो जाना होता है वहाँ पे, सरफेस वाला जो प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, और खाना खाने के तुरंत बाद किसी को एकदम से अर्जेंसी होती है स्टूल पास करने की, वो तो उन सब जगह आप S10, C13 और जी में से दे सकते हैं। ब्लड का मिक्स कई बार कोलाइटिस में हो जाता है, अगर ब्लड मिक्स हो रहा है तो फिर आप जी की जगह बी ले सकते हैं। ये सारे इफ़ेक्ट में जो है हम इंटेस्टाइन के C13 को यूज़ कर सकते हैं। गले की सारी समस्याएं जो एकदम से आई हैं और एकदम से चली जाती हैं, बार बार होती हैं, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बेलाडोना का इफ़ेक्ट है। और ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पे जो गले से रिलेटेड है और उसमें जो है टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, जो चेहरे का रंग है वो थोड़ा रेडिश लाल हो रहा है, पल्स जो है वो थोड़ी फड़फड़ाने, थोड़ी हाई जो हो गई है, पिच उसकी हाई हो गई है। स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, पिच हाई हो गई है, मतलब ज़ोर ज़ोर से उसकी जो आवाज़ है वो उंगली से आपको महसूस होती है। तो उस कंडीशन में आप C13 को ले सकते हैं। और क्योंकि बेलाडोना का ये मेन सिम्टम है, बेलाडोना प्लांट इस पर बहुत अच्छे से काम करता है। गले के किसी भी प्रॉब्लम के कारण अगर फीवर की समस्या है तो आप C13 लेंगे। और टीबी के कारण भी अगर फीवर हो रहा है, जो इंटेस्टाइनल टीबी हो या फिर लंग्स टीबी हो, वहाँ पे आप C13 का यूज़ करते हैं। ऐसा बुखार जो बहुत सारी चीज़ें आपने कर ली हैं, एक्सटर्नल इंटरनली लेकर नहीं उतर रहा है, तो वहाँ पे आप C ग्रुप में C13 को यूज़ कर सकते हैं और उससे जो है वो इफ़ेक्ट उसमें मिलना शुरू हो जाए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे भी इसका इफ़ेक्ट है, इसलिए मैंने बताया कि घबराहट में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और S2 और C13, F1Y जो ये रेमेडी हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ा लाइटर में घबराहट के लिए। सेकंड या थर्ड डाइल्यूशन में खाना खाने के बाद S10 दिया जा सकता है। ऐसे जो पेशेंट होते हैं कई बार वो इंडाइजेशन की वजह से भी जो होता है, तो S10 उसको थोड़ा इफ़ेक्ट वहाँ पे डाल देता है। आवाज़ बैठने में C13 का यूज़ है, खासकर इसका जो गार्गल मैंने आपको बताया, वो गार्गल हल्दी के साथ आप गर्म पानी में 3-4 बार करेंगे तो जो एकदम से आवाज़ बैठ जाती है उसमें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट जो C13 का रहता है, ये धीरे धीरे उसको ठीक कर देता है। और स्टैमरिंग जो तुतलाने हकलाने वाले लोग होते हैं उनमें भी जो है ये अच्छा काम करती है। इसके गार्गल को दिया जा सकता है। साथ में L2 के साथ C13B, F1 वगैरह को अगर हम लाइटर जो डाइल्यूशन है, 10th डाइल्यूशन या D30 अगर आप 19 की बात कर रहे हैं तो उसके आसपास से स्टार्ट करेंगे। और तो बच्चे को दो बूंद 3 बूंद के आसपास, और 10 साल से 15 के बीच में तो 5-6 बूंद दे सकते हैं, उससे बड़ा है तो 10 बूंद दिन में 3-4 बार उसको देंगे। फिर यहाँ जो गले पे C13, A2, C13, RE वगैरह जो है वो अप्लाई करेंगे तो ये स्टिमुलेट होकर यहाँ से उसकी जो आवाज़ तुतलाने की है, जो ग्लोटिस एपिग्लोटिस वाले जो प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें यहाँ से एक तरीके से स्टिमुलेट होके जो है वो अप लेवल पे जो उनके फंक्शन है वो काम करना शुरू कर देंगे। तो हैजा में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन S10 को हमें वहाँ पे ज़रूर याद रखना है और ये देखना है कि भाई C3 और C13 में से हमें कौन सी रेमेडी, वो डिपेंड करता है आम आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब म्यूकस वहाँ से सिक्रेशन है या नहीं है। डायरिया में आम आता है, वहाँ भी C13 अच्छा काम करती है। और ऐसी खांसी जो रात को बढ़े, और ये सिम्टम फिर आप देखेंगे तो फिर वही कि भाई हम प्लांट क्यों पढ़ते हैं, प्लांट क्यों
ही तो फिर वही है कि ऐसी खांसी जो रात को बढ़े। अब खांसी में बहुत सारी रेमेडी यूज़ कर सकते हैं हम। C5 भी कर सकते हैं, P ग्रुप तो कर ही सकते हैं, C13 भी कर सकते हैं और A3 भी यूज़ करते हैं लोग। लेकिन फिर रात को खांसी बढ़ रही है तो बेलाडोना का सीधा सीधा सिम्टम है, और सूखी खांसी है रेस्टोक्स का सीधा सीधा सिम्टम है। स्पाज्मोडिक है, फिर वर्मन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, स्पाज्म जो वहाँ पे क्रिएट होता है खांसी की वजह से छाती में। तो ये पूरा का पूरा C13 का जो पिक्चर था वो मैंने आपको बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। अगर कहीं आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो ऐसे लोगों को शेयर कर सकते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनको रिक्वायरमेंट है सीखने की। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे एक नई रेमेडी, एक नए ट्रीटमेंट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।